हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप साउंड बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका इसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि स्टूडेंट्स, दो वीडियोस हमारी बन चुकी हैं ना। आज की हमारी तीसरी क्लास रहने वाली है। प्रथम प्रहार है ना, क्लास नंबर 3 हमारी रहने वाली है और इसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए फटाफट से बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फिर से मैं तुम्हारे लिए बढ़िया वाले 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ भाई। कितने क्वेश्चन सर? 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये देखो भाई, पहला क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये लो भाई, पहला ही सवाल सर किसका आ गया? सर आ गया वन वर्ड का आ गया। सर किसका क्वेश्चन आ गया? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। चलिए देखते हैं भाई। A poll taken of voters leaving the voting place that is usually used for predicting the winners. Predicting the winners है ना, कौन जीतेगा इलेक्शंस, इसको बताने के लिए ना, जैसे आप वोट डाल के आओगे बेटा शाम को, है ना, शाम को है ना, एग्जिट पोल आ जाता है। क्या आ जाता है? एग्जिट पोल। ठीक है। और उसमें बता दिया जाता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी की कंप्लीट मेजोरिटी आएगी या नहीं आएंगी, कितनी सीटें आएंगी, कौन हारेगा जीतेगा, कांग्रेस की कितनी, बीजेपी की कितनी, है ना, अब की बार 400 पार होगा या नहीं होगा। तो बेटा उसको बताने के लिए कौन आता है? एग्जिट पोल। कौन आता है? एग्जिट पोल। आंसर आ गया। अ पोल टेकन ऑफ वोटर्स, है ना, एक वोटर्स का एक सर्वे होता है। लिविंग द वोटिंग प्लेस, है ना, वोटिंग जो प्लेस है उसको छोड़ने के बाद में, दैट इज यूजुअली यूज टू प्रिडिक्टिंग द विनर्स। और बेटा प्रिडिक्टिंग बोले तो अंदाजा लगाना, है ना, अनुमान लगाना होता है। प्रिडिक्ट विनर कौन जीतेगा, इसका अनुमान लगाने के लिए क्या आता है? एग्जिट पोल आता है। रिजल्ट रिजल्ट होते हैं। सेंसस का मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है जनगणना। जनगणना, है ना, लोगों की, आम जन की, है ना, गिनती क्या कहलाती है? सेंसस होती है। और कंसेंसस, बेटा कंसेंसस का मतलब क्या होता है समझ लो। इसका जो मतलब होता है, इसका जो मतलब होता है वो होता है जनरल एग्रीमेंट। जनरल एग्रीमेंट। आपने एक वर्ड सुना हो अकॉर्ड, ACCORD, वो किसका मीनिंग होता है? वो होता है कंसेंसस का, है ना। जनरल एग्रीमेंट होता है आम राय, आम सहमति। अकॉर्ड, इसकी भी एक ट्रिक है, इसकी भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है सर? AC बोले तो एक CORD, करोड़, है ना, 1 करोड़ में उनका समझौता हुआ। समझौता होता बेटा अकॉर्ड, और समझौते को ही कहा जाता है कंसेंसस। बोले तो आम राय, आम सहमति भी बोला जाता है इसे, है ना। ठीक है। अभी के लिए आंसर क्या आ गया फर्स्ट का? फोर्थ। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या बताना है? एंटोनियम बताना है। चलिए देखते हैं भाई। इंटेंस, इंटेंस होता तीव्र, है ना, या फिर बहुत ज्यादा। इस इंटेंस का मतलब होता है तीव्र या फिर बहुत ज्यादा। ये होता है जी इंटेंस। और इसका हमें बताना क्या था? क्या बताना था? एंटोनियम बताना था। देखो एंटोनियम क्या होगा फिर? मॉडरेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मॉडरेट। जो स्टेटिली वर्ड है बेटा, स्टेटिली, इसका इसका मतलब होता है POSH, पोश एरियाज। सुने हैं क्या? शहरों के अंदर पोश एरियाज, है ना, आलीशान जो एरियाज हैं, एक तरीके से पोश कहा जा सकता है। एक वर्ड आता है KINGLY, किंगली, आलीशान। ठीक है, पोश, स्टेटली, है ना, स्प्लेंडिड, शानदार, मैग्निफिसेंट, है ना, इस टाइप के वर्ड्स आ सकते हैं। सुपर्ब, है ना, ये वर्ड किसके अंदर आ सकते हैं? स्टेटली के अंदर हो सकते हैं ना। आलीशान, भव्य, है ना, मैग्निफिसेंट। तो इन तीनों का जो मतलब यहां से निकलेगा वो भी मैं हिंदी में लिख देता हूं। इनका मतलब निकलेगा बेटा, इन तीनों का मतलब होता है आलीशान या भव्य। आलीशान या फिर भव्य, इनका मतलब होता है। थ्रिफ्टी क्या होता है? कंजूस। अच्छे तरीके से जानते हो आप, थ्रिफ्टी कंजूस होता है। ट्रिक क्या होगी? ट्रिक बना लियो 350 से। किससे? 350। थ्रिफ्टी 350, एक ऐसा बंदा जो शहर में रहता हो और महीने के 350 में काम चला लेता हो। महाकंजूस हो गया ना। क्या हो गया? महाकंजूस, है ना। ऐसे दोस्तों से बच के रहो जो महीने के 350 में ही, है ना, इसका मतलब और कहीं से पैसे मार रहे होंगे। ठीक है। तो थ्रिफ्टी मीन्स कंजूस हो गया। लेविश, है ना, महंगा होता है। लेविश एक्सपेंसिव होता है। ठीक है ना। वैसे आलीशान भी कहा जा सकता है लेविश। सो इंटेंस का एंटोनियम क्या बना? मॉडरेट बन गया। मॉडरेट क्या होता है? साधारण, मीडियम कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? साधारण बोला जा सकता है। ठीक है, मध्यम कहा जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब बेटा मीडियम हो सकता है। क्या होता है? मीडियम, है ना। तो इस प्रकार से बनता है ये। ओके, तो इसका आंसर क्या बना? मॉडरेट बन गया एंटोनियम। नेक्स्ट, स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, है ना, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है और ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है। देखते हैं अभी क्या है। देखो, यूजुअली रतीश हैज नॉट टेक पार्ट इन दीज टाइप्स ऑफ इवेंट्स, इनमें भाग नहीं लेता है वो बिकॉज ऑफ हिज हैक्टिक शेड्यूल। उसके हैक्टिक, उसके बिजी शेड्यूल होने की वजह से वो इनके अंदर यूजुअली, है ना, आमतौर पर। इसका मतलब क्या हो गया? आमतौर पर, आमतौर पर। ठीक है,
बेटा ये इस आदमी का आमतौर पर हो गया, मतलब रूटीन हैबिट को बता रहा है, रूटीन एक्शन को बता रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। हैज नोट कैसे लगा दोगे, डज नोट आएगा। डज नोट यूजुअली वो भाग नहीं लेता है, ठीक है। डज नोट हैज नोट थोड़ी ना बोल दोगे। तो सर गलती कौन से पार्ट में, इस पार्ट में गलती, आंसर फोर्थ आ गया भाई। आंसर क्या बन गया मेरा, फोर्थ बन गया। क्लियर। जनरली, यूजुअली, ऑलवेज है ना, सेल्डम, रेयरली, ओके, आमतौर पर ऐसा होता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। नेगेटिव बनाओगे डज नॉट बनेगा। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट ऑप्शन किसके लिए, ब्लैंक के लिए बताना है, बताइए। देयर वॉज अ डैश एक्सीडेंट लास्ट नाइट एंड द इंस्पेक्टर ऑन डिप्टी वॉज अनेबल टू रेज हेल्प व्हेन सी कॉल्ड फ्रॉम द माउंटेन्स। देखो क्या बनेगा, पहले गोफी बता दो। गोफी स्टूडेंट, गोफी का मतलब होता है स्टूपिड, बोले तो स्टूपिड बोले तो आ गया फुलिश, फुलिश बोले तो आ गया अनवाइज, अनवाइज बोले तो सिली, मूर्ख। ये जो सिल्ली सिल्ली ओंदी है हवा, किथे कोई मूर्ख रोंदा होएगा, ठीक है, बस ऐसे बना लिया मैंने, सिल्ली सिल्ली ओंदी है हवा, मूर्ख रोंदा होएगा। अनवाइज, वाइज का अपोजिट, फुलिश मूर्ख, मूर्ख बोले तो स्टूपिड, स्टूपिड बोले तो गोफी। ग्लूमी, ग्लूमी की भी एक ट्रिक है, गालों में आजकल उसके उदासी नजर आती है, GLO है ना, GLW गालों, MY में गालों में उसके आजकल उदासी नजर आती है और उसका चेहरा उदास रहता है, ग्लूमी उदास। इसका एक सिनोनियम बनता है बेटा मोरोज, MOROSE, ठीक है, इसे उदास कहा जाता है। हार्श, हार्श का मतलब ऐसे होता है कड़ा या कठोर, क्या होता है, कड़ा या कठोर। आपने एक वर्ड सुना हुआ रिजिड, ठीक है, एक शब्द आता है STRING, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट इसे भी कहा जाता है कठोर, स्ट्रिंजेंट, रिजिड, हार्श, सॉलिड, है ना, इनका मतलब कठोर या कड़ा होता है। तो बेटा देयर वाज अ डैश एक्सीडेंट, सीरियस एक्सीडेंट होगा बेटा, है ना। मूर्ख एक्सीडेंट नहीं हो सकता, उदास एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कठोर या कड़ा एक्सीडेंट नहीं हो सकता, है ना। एक्सीडेंट क्या होगा, सीरियस, काफी सीरियस एक्सीडेंट लास्ट नाइट हुआ था। ओके, आंसर थर्ड। क्या बताना है इसके अंदर, सिनोनियम्स बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो भाई सिनोनियम्स, क्वेश्चन देखो फिर। डिस्टेंट, डिस्टेंट तो दूर का होता है ना, दूरस्थ, दूर का, फार अवे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फार अवे हो जाएगा। फार साइटेड होता है दूरदर्शी, है ना, जो दूर वाली चीजों को देख ले। फ्यूचरिस्टिक, रिलेटेड टू फ्यूचर, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड होता है, ठीक है ना। अभी के लिए डिस्टेंट का सिनोनियम क्या बना, फार अवे, कॉमन वर्ड है, ठीक है ना, फार अवे। क्या बताना है, अंडरलाइन वन, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द, देखो क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं भाई, किसके लिए, टू डिस्कस अबाउट, दे डिसाइडेड टू हैव अ मीटिंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट। बेटा डिस्कस वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, है ना। काफी बार आप देखते होंगे ना, रिजेंबल के साथ विद नहीं आता है, जैसे जैसे मैं कहूं, क्या सर, जैसे मैं कहूं दिख जाएगा क्या, इसके ऊपर दिख जाएगा रिजेंबल, है ना, इसके साथ काफी बार प्रेपोजिशन लगा देता है, विद नहीं आएगा, विद इसके साथ, ठीक है ना। काफी बार मैं एक वर्ड लिख दूं इन्वेस्टिगेट, ट्रांसिटिव वर्ब है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मांगेगी, लेकिन काफी बार एग्जामिनर इनटू लगा देता है, नहीं आएगा इनटू इसके साथ, ठीक है ना। तो इस टाइप से रिजेंबल के साथ विद नहीं आता, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता। ऑर्डर्ड, जब वर्ब का काम करेगी, मान लो सेकंड फॉर्म होगी, इसके लिए फोर लगा देगा, यहाँ पे फोर नहीं आएगा, है ना। ट्रांसिटिव वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मांगेगी, प्रेपोजिशन नहीं आएगा, तो सीधी सी बात है क्या सर, डिस्कस के बाद में अबाउट नहीं आता, क्यों, क्योंकि सर डिस्कस ट्रांसिटिव वर्ब अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मांगेगी, कौन होगा उसका ऑब्जेक्ट, द प्रोजेक्ट, कौन होगा, द प्रोजेक्ट। मींस टू से सर क्या बना, बनाइए भाई, क्यों अबाउट नहीं लगाना है, अबाउट नहीं लगाना है, तो क्या लगाएं सर, इसको बोलेंगे दे डिसाइडेड टू हैव अ मीटिंग टू डिस्कस द मैटर, टू डिस्कस द प्रोजेक्ट। ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड बेटा, कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, है ना। यहाँ पे ये लिखा हुआ है गलत, यहाँ पे ओवर लिखा हुआ है, बियॉन्ड लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है ना। क्वेश्चन का आंसर सेकंड पार्ट बनेगा, डिस्कस द मैटर, डिस्कस द प्रोजेक्ट, है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड का क्वेश्चन आ गया, क्या है देखो भाई, अ फॉर्मल स्टेटमेंट टेस्टिफाइंग टू समवंस कैरेक्टर एंड क्वालिफिकेशन। स्टूडेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट जो किसी बंदे की क्वालिफिकेशन, उसकी एबिलिटी, है ना, और मैं कह दूं कि उसके कैरेक्टर को बताती है, उसे कहा जाता है टेस्टिमोनियल। क्या कहा जाता है, टेस्टिमोनियल, है ना। एक पत्र होता है बेटा, इसे इसे कहा जाता है गुणों, गुणों के लिए, है ना,
किसी के गुण अवगुणों के लिए कोई पत्र होता है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर किसी की क्वालिफिकेशन, उसकी एबिलिटी, उसके कैरेक्टर बताए जाते हैं, इसे टेस्टिमोनियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेस्टिमोनियल। डॉक्यूमेंट, एफिडेविट और ये नहीं आएगा। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है बेटा? कोई चीज मैं कह दूं कि आपकी हैंड रिटन हो, है ना, मतलब वो भी टाइप नहीं हुई है और अभी आपने सिर्फ हाथों से लिख रखा है उसे, है ना, पब्लिश होने से पहले, तो उसे मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। हस्तलेख या मतलब हाथों से लिखी हुई कोई चीज होती है ना, मनुस्क्रिप्ट कहा जाता है इसे। ओके, नेक्स्ट देखिए, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग क्या है? गलत है। कैसे बनेगा सर? देखते हैं भाई। द पुअर वुमेन इन एक्सक्रूशिएटिंग मेंटल एंग्विश एंड हर लव्ड वन अपीयर टू हैव असिस्टेड इन अरे भाई ये क्या स्पेलिंग आ गई? EXARCER। एग्जर्बेट आना चाहिए था बेटा, एग्जर्बेट आना चाहिए था। एक्सक्रूशिएटिंग तो सही है, ट्रामेटिक भी सही है, एंग्विश भी सही है, इसकी स्पेलिंग गलत है। EXAEXACERBATE, एग्जर्बेट। ठीक है ना, तो इसकी स्पेलिंग आपको सही करनी पड़ेगी। आपको बताना था कि रोंगली स्प्लेट वर्ड कौन सा है, तो बेटा रोंगली स्प्लेट वर्ड यही है जो सामने लिखा हुआ है। क्लियर? आगे बढ़े क्या? बताओ भाई। कहानी क्लियर है? चलिए, एक्सरबेट है ना, इसका मतलब क्या होता है वो भी आपको बता देता हूं। EXAC है ना, यहाँ पे सी लिखा हुआ था मैंने, एक मिनट। एक्सरबेट, ठीक है, इसका मतलब होता है बेटा किसी चीज को शार्पन कर देना, किसी चीज को मैं कह दूं कि इंटेंस कर देना, है ना, किसी चीज को बढ़ा देना एक तरीके से। इसका मतलब बढ़ाना इस तरीके से होता है कि आप कोई चीज खराब करना चाहते हैं, उसे कहते हैं एक्सरबेट, है ना। एंग्विश होता है बेटा दुख तकलीफें होती है, ठीक है ना। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा भयानक, एक तरीके से डरावना, बहुत ज्यादा दर्दनाक, तंग करने वाला। वहीं ट्रामेटिक होता है ना, ट्रामा से भरा हुआ, किसी शौक से भरा हुआ, है ना, ट्रामेटिक। ट्रामा सेंटर आपने सुना होगा। तो रोंगली स्प्लिट बताना था, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा मेरा? थर्ड आ जाएगा। कौन सा? थर्ड। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक बनाओ। फिल इन द ब्लैंक कौन सा ऑप्शन बनेगा? एज देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ स्कोर्स, है ना, कोई गड़बड़ी की गई थी, मैनिपुलेशन की रिपोर्ट सामने आई किसके अंदर? इन द प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर। द एस्पिरेंट्स डिमांडेड, और जो बच्चे थे, जो एस्पिरेंट्स थे, उन्होंने डिमांडेड, मांग की थी, अ प्रोसेस टू इंश्योर, एक प्रोसेस टू इंश्योर डैश असेसमेंट फॉर द सिलेक्शन। और बेटा फेयर एंड स्क्वेयर असेसमेंट फॉर द सिलेक्शन, फेयर एंड स्क्वेयर असेसमेंट फॉर द सिलेक्शन, इसका मतलब कंप्लीटली फेयर। इसका मतलब क्या होता है? कंप्लीटली बेटा क्या होता है? फेयर होता है, ठीक है ना। वेल ऑफ का मतलब क्या होता है भाई? धनी हो जाना होता है, अमीर हो जाना होता है, वेल ऑफ, ठीक है भाई। चलिए, होल एंड कॉर्नर, ठीक है, किसी चीज को छिपा देना होता है, ठीक है ना, इन अ सीक्रेट वे, ठीक है ना, सीक्रेट कोई चीज रखना होता है, होल एंड कॉर्नर होता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ। तो अभी के लिए हमारा क्या बना? वो क्या चाहते हैं? वो क्या चाहते हैं बेटा? वो फेयर एंड स्क्वेयर क्या चाहते हैं? असेसमेंट चाहते हैं, फेयर एंड स्क्वेयर असेसमेंट वो चाहते हैं, ठीक है ना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, बताओ भाई क्या आएगा। द पार्टी वॉज अ डैश आवर फॉर एवरीवन एक्सेप्ट मुकेश, ठीक है, मुकेश को छोड़ करके जो पार्टी थी वो एक डैश आवर थी हर किसी के लिए। स्टेबल आवर नहीं होगा, नहीं यार, ड्राई आवर नहीं होगा, अरे हैप्पी आवर, क्या हैप्पी आवर। और इसका मतलब होता है बेटा क्या? बहुत ज्यादा ड्रिंक करना, है ना, और खूब इंजॉय करना, हैप्पी आवर कहलाता है। तो मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि सबने पार्टी को खूब अच्छे से इंजॉय किया, ड्रिंक वगैरह सबने की, एक्सेप्ट मुकेश, लेकिन मुकेश ने नहीं की भाई, है ना, मुकेश शराब वगैरह नहीं पिया करता था भाई। तो वेलकम आवर भी नहीं होता है, ठीक है ना, हैप्पी आवर अपने आप में एक फ्रेज होती है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, बनाइए पैसिव वॉइस। सुमन वाज टेकिंग अ नैप, अच्छा नैप ले रही, छोटी सी है ना, थोड़ी बहुत नींद ले रही है वो, है ना, हल्की फुल्की नींद, है ना, नैप। वाज टेकिंग वो ले रही थी, अ नैप ले रही थी, अ नैप वाज बीइंग टेकन बाय सुमन, वाज बीइंग टेकन बाय सुमन, सही है भाई। आईएनजी आएगा बेटा इसके अंदर, तो कहीं बीइंग की आईएनजी फॉर्म ही नहीं है, कैंसिल। इज कैसे आ जाएगा जब वॉज की बात है? थर्ड कैंसिल, वॉज के बाद टेकन तो बीइंग कहां गया? कैंसिल। आंसर फर्स्ट, सुमन वॉज टेकिंग अ नैप, इसका आएगा अ नैप वॉज बीइंग टेकन बाय सुमन। कहानी क्लियर?
मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, ईडियम का मतलब बताना है भाई, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। होल्ड वाटर, होल्ड वाटर, जैसे मैं कह दूं दिस स्टोरी होल्ड्स वाटर, इसका मतलब इस कहानी के अंदर कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आ रही है। होल्ड वाटर का मतलब होता है सच्चाई नजर आना, मीन्स टू से अपीयर टू बी वैलिड और रीजनेबल, कोई ऐसी चीज जो वैलिड और रीजनेबल होती नजर आए उसे कहा जाता है बेटा क्या, उसे क्या बोला जाता है, उसे कहा जाता है होल्ड वाटर, की ये चीज क्या कर रही है बेटा, होल्ड वाटर कर रही है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है जिसकी स्पेलिंग क्या है, गलत है। देखो भाई इनमें से कहाँ किसकी स्पेलिंग गलत है। राजीव्स रिसर्च एम्स टू आइडेंटिफाई द stringes stringes that connect man and the nature in order to provide a comprehensive examination and assessment of a variety of ecological issues। इकोलॉजिकल की स्पेलिंग सही है, ठीक है, एग्जामिनेशन की भी सही है, ठीक है बेटा, गलत इसकी है। ASESSMENT, इसमें डबल एस आना चाहिए था, ठीक है। और हमें असल में बताना यह था ना कि इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड कौन सा है, वो ये था इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। असेसमेंट की स्पेलिंग बेटा ये होती है ASSESSMENT, है ना। तो इसको यहाँ पे वैसे एक एस लिखना चाहिए था, ऑप्शन ये बनाना चाहिए था ASESSMENT, ठीक है ना। तो ये होता है इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। ओके, तो हमारा क्या बन गया, असेसमेंट बनेगा। इसमें डबल एस आएगा बेटा स्पेलिंग में, ऊपर वाली स्पेलिंग क्या है, सही है, नीचे वाली जो इसमें दे रखी है वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो हमें क्या बताना था, हमें वही पहचानना था, इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड पहचानना था। नेक्स्ट, एंटोनियम बताना है। क्या बताना है, एंटोनियम बोले तो विपरीतार्थक बताना है ना, अपोजिट मीनिंग देने वाला बताना है। द कंसर्ट साउंडेड वॉज इन अ कैकोफोनी, बेटा कैको एक रूट वर्ड होता है जो नेगेटिव बैड को बताता है, कैकोफोनी, फोनी का मतलब हो गया आवाज, कैकोफोनी की हिंदी होती है कर्कश आवाज, क्या होती है, कर्कश आवाज, है ना, नॉइजी एक तरीके से, है ना, हु हल्ला, हंगामेदार कैकोफोनी होता है। और इसका हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है बेटा, हारमोनी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, हारमोनी। ठीक है, हारमोनियम सुना होगा ना, हारमोनियम, और हारमोनी मतलब बढ़िया, है ना। एलमनी, तलाक के बाद पत्नी को दी जाने वाली राशि, एलिमनी कहलाता है। ठीक है, यूफोनिया, बेटा इसका मतलब एक तरीके से यूफोनिया वैसे तारीफ करने से रिलेटेड होता है, ठीक है ना, लेकिन ये भी वैसे आवाज को बताएगा। और बेडलाम, बेड के ऊपर आम गिर गया, है ना, सारा बेड चादर खराब हो गई, सेक, है ना, आम का सेक गिर गया, बेडलाम हो गया। और घर में क्या हो गया बेटा, हंगामा, क्या हो गया, हंगामा हो गया बेटा, क्या हो गया, हंगामा। ठीक है ना, क्लियर। The concert sounded was in a cacophony with every instrument playing in synchronization। ठीक है ना। करेक्ट ऑर्डर बताना है, सबसे सही ऑर्डर बताना है। कौन सा क्वेश्चन आ गया, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का आ गया, बनाइए, शाबाश, आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, बनाओ। बैक इन अप्रैल एन आफ्टरनून वॉकिंग अराउंड द टिलमान सैंड रिज हेरिटेज प्रिजर्व I was visiting a family in South Carolina and my brother and I spent, मैंने और मेरे भाई ने बिताया, क्या बिताया, स्पेंड के बाद में, और एक चीज और देख लो, एस सबसे लास्ट में आ जाएगा, आई स्पेंट व्हाट, क्या बिताया, एस सबसे लास्ट में कैसे आ जाएगा भाई साहब, अरे क्या बिताया, बिताई होगी एन आफ्टरनून वॉकिंग अराउंड, इधर उधर घूमते हुए, ठीक है। और किसके आसपास घूमे होंगे, वो इसके आसपास घूमे, एक प्रिजर्व के आसपास, ठीक है, जिसका नाम है हेरिटेज प्रिजर्व। तो मैंने और मेरे भाई ने पूरी दोपहर बिता दी वॉकिंग अराउंड द टिलमैन सैंड रिज, है ना, हेरिटेज प्रिजर्व। इसका मतलब सर एस सबसे लास्ट में आई नहीं सकता, एंड आई स्पेंड के बाद लाइन कैसे खत्म हो जाएगी, आई स्पेंड व्हाट, क्या बिताया, है ना। इसका मतलब सर एस लास्ट में नहीं आएगा, कैंसिल ही हो गए तीनों ही। सही क्या बना, RSPQ, क्या बना, RSPQ, आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, और इसमें एक पेयर और भी बन जाएगा, आई स्पेंड एन आफ्टरनून, SP का पेयर बनेगा, S के बाद P, ये रहा। ठीक है, RSPQ, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था भाई, है ना, इससे पहचान लिया कि आई स्पेंड सबसे लास्ट में नहीं आएगा। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एडवर्ब फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। एडवर्ब बतानी, आई कंप्लीट फॉरगेट हर बर्थडे, आई कंप्लीट फॉरगेट हर बर्थडे, अरे कंप्लीटली,
एडवर्ब ये बनेगी, फोर्थ आंसर आएगा। ठीक है, एडवर्ब पहचाननी थी कि सही एडवर्ब क्या आएगी, कंप्लीटेड नहीं होगा, कंप्लीटनेस ये नहीं होगा, कंप्लीटिंग नहीं होगा, आंसर क्या आएगा, आई कंप्लीटली फॉरगॉट हर बर्थडे एंड आई डोंट नो हाउ टू मेक इट अप टू हर, है ना। तो अब उसे कैसे मनाऊं मैं, ठीक है ना, अब उसे कैसे कंपनसेट करूं कि मैंने उसके साथ कुछ अनफेयर कर दिया। मेक इट अप का मतलब होता है बेटा किसी को कंपनसेट करना फॉर समथिंग अनफेयर, है ना, उसके साथ कुछ गलत हो गया हो, ठीक है, उसे आप भूल गए हो, और विश करना और करना पार्टी शार्टी, है ना, और अब है ना आपको मनाना पड़ेगा वो, ठीक है। तो आई कंप्लीटली फॉरगॉट आएगा स्टूडेंट। डायरेक्ट फॉर्म, करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, डायरेक्ट फॉर्म बनानी है भाई, क्या बनेगी, इसका मतलब इनडायरेक्ट हमें दिया हुआ है। माई टीचर फॉरबिड्स टू ट्रस्ट वंस रिलेटिव्स, माई टीचर सेज बेटा सेड तो नहीं आएगा सर, सर सेड नहीं आएगा। माई टीचर सेज, नेवर, नेवर के बाद सर ट्रस्टेड कैसे लगा दोगे, गलत, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया एक तरीके से, वी वन मांगेगा, नेवर के बाद ट्रस्ट तो आ जाएगा, ठीक है, नेवर ट्रस्ट, है ना। अब टीचर तुम्हें ये कहेगा क्या, नेवर ट्रस्ट माई रिलेटिव्स, मेरे रिलेटिव्स पर ट्रस्ट मत करना, ठीक है, मैं भी खराब हूं और मेरे रिलेटिव्स भी है ना बहुत ज्यादा खराब बंदे, उनके ऊपर विश्वास मत करना, नहीं बेटा, वो तुम्हें ये कहेगा माई टीचर सेज नेवर ट्रस्ट योर रिलेटिव्स, है ना, नेवर ट्रस्ट योर रिलेटिव्स, माई थोड़ी ना होगा, तो माई टीचर फॉरबिड टू ट्रस्ट वंस रिलेटिव्स, है ना। तो यहाँ पे योर आएगा बेटा, उसके सामने बात बोल रहा है ना, सेकंड पर्सन तो वही बना, तो आप माई रिलेटिव्स कैसे बोल दोगे, इसका मतलब इसका जो डायरेक्ट स्पीच होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट पार्ट होगा बेटा, कौन सा होगा, फर्स्ट पार्ट बनेगा, ठीक है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है ना। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है, क्या बताना है, एंटोनियम, विपरीतार्थक, बताओ भाई। रिपल्सिव, है ना, नफरत करने वाला, अपोजिट प्लेजेंट आएगा, है ना, प्रिय अच्छा, जो आपको अच्छा लगे ना, स्टीड फास्ट अटल होता है, अडिग होता है, सुपरफ्लोस हद से ज्यादा होता है, होपलेस, है ना, निराशावादी होता है, जिसे किसी चीज की उम्मीद नहीं होती। तो रिपल्सिव का एंटोनियम ही बताना था, देख लो, एंटोनियम क्या आ जाएगा, प्लेजेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव वॉइस बनाना है, क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाइए। सुधा वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय सुधा टू हर हस्बैंड, फोर्थ डन, है ना, बीइंग तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। वर्क कैसे आ जाएगा लेटर के लिए, रॉन्ग, सेकंड कैंसिल। अ लेटर वर्क कैसे आ जाएगा, रॉन्ग। अ लेटर वॉज बीन रिटन, अरे वॉज बीन कैसे, बीइंग आएगा, आईएनजी फॉर्म आई हुई, कैंसिल, आंसर सही कौन सा, फोर्थ। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय सुधा टू हर हस्बैंड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ठीक है, फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, समथिंग दैट इज वेरी स्मॉल एंड लिटिल, कोई चीज जो बहुत छोटी बहुत कम है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बेटा टीनी, टीनी ऑब्जेक्ट, छोटी छोटी चीजें, है ना। SLENDR, स्लेंडर, स्लेंडर और थिन का मतलब एक ही होता है, पतला, क्या होता है, पतला। एक स्पेलिंग ये भी आती है SLANDER, स्लेंडर, है ना, निंदा होता है इसका मतलब, ठीक है, क्रिटिसिज्म होता है, कंडेम्न होता है, CONDEMN। तो अभी के लिए समथिंग दैट इज वेरी स्मॉल एंड लिटिल मींस टू से टीनी होता है वो चीज, ठीक है ना। फ्यू नहीं आएगा यहाँ पे, फ्यू असल में मात्रा को बताएगा ना किसी चीज को, है ना, कि उसकी कितनी क्वांटिटी है। In the following passage, some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in each blank. Close test आ गया, बनाइए, शाबाश। Take your time and give me answer. Take your time and give me answer. बनाओ। स्क्रीन पे आपको सही नजर नहीं आ रहा क्या, हैव एंड, यहाँ पे हैव है, यहाँ पे सिटी है, यहाँ पे हैव है, ये एंड है, ये विद है, इसके बाद में फिफ्थ में बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है ना। और इस साइड जो चीजें हैं बेटा, ए है, एंड है, बिगिन है, वुडन है, वाइडर है, यूजिंग है। चलिए बनाइए। अ ग्रेट फायर डैश इन लंदन इन 1666, 1666 के अंदर लंदन के अंदर एक बहुत बड़ी आग लग जाती है, और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो एक फ्रेजल वर्ब आती है ब्रेकआउट, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा, एक फ्रेजल वर्ब आती है ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट का मतलब होता है बेटा समथिंग हैपन सडनली, ठीक है, एकदम से कोई चीज हैपन हो जाना, खास तौर से बेटा जब बात हो युद्ध की, आग की, ठीक है ना, किसी घटना की, खासतौर से आग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एकदम से आग लग जाना, है ना, बहुत ज्यादा भयंकर आग हो जाना, उसे ब्रेकआउट कहते हैं। लेकिन 1666 की बात है, सेकंड फॉर्म आ जाएगी ब्रोकआउट, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन था बेटा फ्रेजल वर्ब का,
है ना। ब्रेकआउट, अचानक कोई चीज घटित होना, खासतौर से आग वगैरह, है ना, हादसे वगैरह के लिए। तो ग्रेट फायर ब्रोक आउट इन लंदन इन 1666। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या गया था, यहां पे आ गया था ब्रोक आउट, मैं लिख दूं एक बार। ठीक है, यहां पे क्या गया था, BROKE, ब्रोक आउट, है ना, एक आग लग गई भाई। ठीक है सर। विच डैश द सिटी एंड मेड अराउंड 1 लाख पीपल होमलेस। होमलेस होता है बेगर, और इतनी भयानक आग लगी बेटा, 1 लाख लोग बेगर हो गए। विच, अब दूसरे ब्लैंक में देखिए क्या आएगा। विच किसके लिए आया है बेटा, आग के लिए, है ना, आदमी के लिए तो आया नहीं। उस आग ने शहर के साथ क्या किया, शैटर्ड। शैटर्ड होता टुकड़े टुकड़े करना, टुकड़े टुकड़े करना। उस आग ने शहर के टुकड़े टुकड़े कर दिए भाई, चित्रे चित्रे कर दिए क्या उसके, गलत सर। स्मैश, स्मैश का मतलब होता बहुत जोर से मारना, उस आग ने बहुत जोर जोर से मारा भाई शहर को। ले भाई मैं आग हूं, है ना, थपेड़े मारे, गलत हो गए, हो जाएगा भाई, सेकंड नहीं आएगा। डिमोलिश, डिमोलिश का मतलब होता है कोई बिल्डिंग वगैरह धमाके के साथ गिर जाए एकदम से धड़ाम। तो ऐसा भी नहीं किया होगा आग ने। आग ने क्या कर दिया बेटा, डिस्ट्रॉयड कर दिया। क्या कर दिया, डिस्ट्रॉयड कर दिया द सिटी एंड मेड अराउंड 1 लाख पीपल होमलेस। ठीक है जी, क्या आ जाए अब दूसरे ब्लैंक के अंदर, क्या गया हमारा, पहले में आ गया ब्रोक आउट, दूसरे में क्या गया, डिस्ट्रॉयड। तीसरा पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे लिख दूं ब्रोक आउट हो गया, ठीक है, यहां पे डिस्ट्रॉयड हो गया। अब तीसरा पढ़ना है। दिस फायर इज सेड टू हैव बिगन इन अ पुडिंग लेन। ठीक है, एक कोई पुडिंग लेन थी बेटा, कचरे वगैरह का कुछ था, ठीक है ना, घास फूस वगैरह, उसके अंदर ये आग लगी थी, ऐसा कहा गया था। इट डैश थ्रू, अब तीसरे ब्लैंक के अंदर क्या आएगा, इट डैश थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स एंड वुडन हाउसेस। ये आग एक तो भीड़ भाड़ वाली गलियों में, और वुडन हाउसेस का मतलब होता है बेटा घर किसके बने हुए थे, लकड़ी के। ठीक है, वहां से आग डैश थ्रू, क्या किया हुआ इस आग ने, कैरिड थ्रू, पुल्ड थ्रू, खींची गई थी आग, धक्का दिया गया था। पुश, धक्का देना, पुल खींचना नहीं, कैरिड लाई गई थी। ग्लाइडेड का वैसे ग्लाइड मतलब होता है सरकना, है ना, धीरे धीरे सरकना, है ना, धीरे धीरे चलना। लेकिन आग धीरे धीरे चली थी इनके अंदर, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। स्वेप्ट थ्रू, और बेटा स्वेप्ट थ्रू का मतलब होता है गो सक्सेसफुली। स्वेप्ट थ्रू का मतलब क्या होता है, स्वीप, स्वीप की सेकंड फॉर्म लगा दी, स्वेप्ट है ना, स्वीप थ्रू का मतलब होता है गो सक्सेसफुली। और इससे मतलब बहुत ज्यादा बल मिला इस आग को, क्या, एक तो कचरे वगैरह का ढेर था, और एक जो घर बने हुए थे ना, कहां पे, लंदन के अंदर बेटा, वो लकड़ी के बने हुए थे। तो आग क्या होगी बेटा, स्पीड पकड़ गई ना, स्वेप्ट थ्रू होगी वो। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ आ गया। फिर देखो क्या लिखा गया, इट स्वेप्ट थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स एंड वुडन हाउसेस, हाउएवर, फिर भी आफ्टर द फायर, आग के बाद, लंदन वॉज डैश विद वाइडर स्ट्रीट्स। देखो आग लगने के बाद में क्या किया गया लंदन के अंदर, फिर बेटा लंदन के अंदर चौड़ी चौड़ी सड़कें बना दी गई, ठीक है ना, और एंड इम्प्रूव्ड वाटर सप्लाईज, और बेटा वाटर सप्लाईज को काफी इंप्रूव कर दिया गया। तो देखिए आफ्टर द फायर द लंदन वॉज, फोर्थ, फोर्थ में क्या आएगा, देखो लंदन वॉज इनोवेटेड, रिनोवेटेड होता तो शायद वो मान लेता, है ना, रिनोवेटेड होता, कुछ कायाकल्प किया गया, इनोवेटेड टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए ज्यादा चलता है, कैंसिल। रिस्टोर्ड कर लिया गया, गलत। रिबिल्ट बेटा दोबारा बनाया गया, ठीक है, मॉडल्ड नहीं आएगा, कैंसिल। इसका मतलब बेटा लंदन वॉज रीबिल्ट विद वाइडर स्ट्रीट्स, है ना, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई, है ना, दोबारा ही बनाया गया, रीबिल्ड किया गया, है ना। इनोवेट कैसे कर दोगे, इसका मतलब उन पतली पतली गलियों को इनोवेट कर दिया, नहीं, वो गलियां ही दोबारा बनी, रीबिल्ट हुआ बेटा लंदन, ठीक है, विद स्ट्रीट एंड इंप्रूव्ड वाटर सप्लाईज। न्यू बिल्डिंग्स वर, लास्ट क्वेश्चन। अब देखो न्यू बिल्डिंग्स वर, अच्छा नई बिल्डिंगें यूजिंग ब्रिक्स, ईंटों के द्वारा इंस्टेड ऑफ वुड। देखो नई नई बिल्डिंगें बनाई गई, लेकिन अब की बार लकड़ी की नहीं बनाई, ईंटों से बनाई गई, ठीक है। लकड़ी की बनाई तो पिछली ये 1666 में कैसे हालात हुए ना, उन्हें पता था आगे कभी ऐसा हुआ तो सारी बिल्डिंगें जल करके राख हो जाएंगी। तो न्यू बिल्डिंग्स वर लोकेटेड, थोड़ी ना, उनका स्थान बदल दिया गया। फैब्रिकेटेड मतलब धागे से बुनी गई, क्या वो बनाई गई, फैब्रिकेटेड नो। ऑर्गेनाइज्ड नो, क्या, इरेक्टेड। और बेटा इरेक्टेड का मतलब होता है निर्माण करना, क्या करना, निर्माण करना होता है, ठीक है। इस्टेब्लिश कहा जा सकता है, रीबिल्ड कहा जा सकता है, इस्टेब्लिश, ठीक है, रीबिल्ड नहीं, अकेला बिल्ट, है ना। तो बेटा जो नई बिल्डिंगें थी वो इस्टेब्लिश की गई, इरेक्टेड की गई, है ना, यूजिंग ब्रिक्स इंस्टेड ऑफ वुड। ये था आपका पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन का बेटा एक क्लास आपकी पूरी हो गई है ये वीडियो, ठीक है। इससे पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं 25 की, और अभी ये फिर से मैंने 25 क्वेश्चंस आपको पढ़ा दिए, काफी यूजफुल,
काफी प्रोडक्टिव एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अच्छे से क्लासेस लगानी है और अपने आप को, है ना, देखना है कहाँ कमी आ रही है, कैसे कैसे क्लोज टेस्ट सोल्व किए जा रहे हैं, ईडीएम्स के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, एक्टिव पैसिव के, एंटोनियम सिनोनियम्स के, फील्डर्स के, क्लोज टेस्ट के, है ना, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के तो सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए ना। 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, हमारे कंप्लीट हो गए बेटा। ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।